तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि कल क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ी चर्चा करेंगे आगे क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, और इसके बाद राशिफल। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। आज मार्केट टोटली साइडवेज था, है ना। नेगेटिव में भी गया, थोड़ा पॉजिटिव में भी आया था। कल क्या कि कल बैंक निफ्टी में जो एक अप मूव आया था ना, उस अप मूव का फायदा उठा के उसके ऊपर जहां अप मूव है वहां पे एक बड़ी राइटिंग कर दी थी। ठीक है, कॉल साइड पे। और हम और आप क्या सोचते हैं कि यार ये तो यहाँ तक आ गया, अभी इस पे बंद हुआ है तो फिर कल बुलिश रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या था, निफ्टी में भी वही कर रखा था। निफ्टी में 19,700 पे और बैंक निफ्टी में 44,700, दोनों में 700। इस पे जबरदस्त राइटिंग कर रखी थी, कॉल राइटिंग। वो ऊपर जा नहीं पा रहा था। अच्छा है, इसके अपोजिट देखो, मैंने आपको ये ऑडियो, ये चीज ऑडियो में डाली थी। जो थोड़ा भी बात को समझते हैं वो उनके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा मैंने डाला था फाइनेंस निफ्टी में 19,800 पे पुट राइटिंग कर रखी है। बात समझ गए। तो वहां पुट राइटिंग थी तो फाइनेंस निफ्टी 800 के नीचे नहीं जा रहा था। जब भी नीचे आता था ऊपर 20 30 40 पॉइंट ऊपर एक बड़ा बाउंस लिया था, जो शायद 50 या 55 तक गया है। ठीक है, मतलब 19,855 वो एक बड़ा मूव था पूरे दिन का। बाकी 800 से लेके 50 पॉइंट के बीच में काम होता रहा और हमारा जितना भी पैसा था वो स्वाहा करता रहा। तो अगर हमारी समझ में ये बात आ जाए कि भाई ये यहाँ से राइटिंग है, पुट राइटिंग है, तो ये जब 800 के नजदीक आए मैं कॉल खरीदूंगा। अब 750 वाली कॉल देखो, उस कॉल को मैंने बताया था। अगर समझदार है, अब दे तो सकते नहीं, 10-5 पॉइंट की क्या ट्रेड होगी, और ना वो ले सकते ना मैं दे सकता। मैंने बोला था इस कॉल को लगा लो, ये नीचे आती है 60 पे आप खरीदो, और ऊपर 70-75 जाती है तो सेल करो। 4-5 ट्रेड निकाल लो, आपका पैसा बन जाएगा पूरे दिन का एक अच्छा खासा। क्योंकि मैं कई बार उसको देख चुका था, क्योंकि वो उससे नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि पुट राइटिंग है। तो पुट और कॉल राइटिंग का यही है। मान लो निफ्टी में 19,800 पे कॉल राइटिंग है, तो निफ्टी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 760, 19,760। नहीं तो वो 50 से लौट आएगा वापस। बिल्कुल कंफर्म है वो 50 से लौट आएगा। या फिर इतना बाइंग आ जाए बड़े शेयरों में कि उसको जंप करा दिया जाए, तो वो अपनी पोजीशन काटेंगे। तो उस स्थिति में है नहीं। क्यों? कि ग्लोबल जो न्यूज है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे यूएसए से बोला है मोदी ने कि भाई हम आपकी रैंक डाउन कर देंगे अगर यहाँ पे ये कोई हड़ताल या कुछ होना है उनका, तो अगर वो होती है तो। ठीक है, तो ग्लोबल जो संकेत हैं मार्केटों के वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आज, वो पूरे नेगेटिव थे। ठीक है, हम ही प्लस में जा रहे थे। निफ्टी प्लस में बार बार 10 5 4 3 जाता था, वापस आता था, फिर एक दो बार थोड़ा ज़्यादा भी नीचे आया है। ठीक है, वही रेंज में। तो जो आज नीचे लो बनाया है, पीछे का जो लो बना हुआ है, मान लो 630-40 ही मान लो आप। ठीक है, 19,630। अब ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है, ये टूटेगा तो फिर नीचे को एक और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। सबसे अच्छी बात ये थी, वो कल पता लग जाएगी। आप लोग अभी पोजीशन नहीं बनाना, ये मंथली एक्सपायरी पे फिर ऐसा ही करेंगे। लेकिन ग्रह संयोग ऐसा बना हुआ है बृहस्पतिवार वाले दिन के दोनों साइड बड़े मूव आए। बात समझ रहे? मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। तो वो मूव आपने वहां के रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट से खेलने हैं।
तो अब ये हमें पता लग जाएगी कल के बाद कि ये मार्केट करना क्या चाह रहा है या चाहता क्या है। तो देखो इसने हमें पिछले कल मंडे को पैसा दिए बढ़िया, बिल्कुल 200-300%, 100-125% तो फ्री वाले चैनल पर भी मिल गए, ठीक है। तो वो पैसे मैंने आपको कल बता के गया था कि भैया जो प्रॉफिट हुआ है उसको बैंक में डाल दो, जितने से काम करते हो उसमें भी एक लॉट पे काम करो। अब मैं कल के लिए क्या बता रहा हूँ आपको कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये तो बिना मतलब का ज्ञान है, इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप ट्रेड करते हो, थोड़ा बात को समझ लोगे तो कम से कम पैसा नहीं जाएगा। आप एक लॉट, चाहे आप 1000 लॉट पे काम करने वाले आदमी हो, एक पे काम करो, पहले मार्केट का मूवमेंट देखो भाई, कुछ न कुछ तो करोगे, फ्री तो बैठे नहीं रहोगे। तो 100 लॉट 50 लॉट वो मन डालो, सुबह देखो अगर ट्रेड फेवर में जा रही है या ऊपर जो आपका रजिस्टेंस है, जो एस्टो लेवल है 19,730, वो टूटता है, आप 1000 लॉट ऊपर काम करो। वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, कल पहुंचा, उसके बाद बताओ इतनी क्या मजबूरी है। मार्केट वीक थे, सारी चीज ठीक थी, फिर भी हम नहीं जा पा रहे हैं। उधर रिलायंस नहीं चल रहा है, ठीक है, HDFC बैंक भी चल रहा है तो कोई उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है काम, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण है, एक अभी मंगल अस्त हुआ है 24 तारीख से, ठीक है। देखो ऐसा है, अलग अलग विद्वान जो हैं उनका अपना अपना अलग मत है। कोई बोलेगा कि मंगल कुछ नहीं करता, लेकिन सूर्य और मंगल मेन मार्केट में निफ्टी के कारक हैं। अभी कोई बोलेगा आपको कि भाई शुक्र कारक है, कोई बृहस्पति को कारक बताएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यही है। वो कैसे पता लगेगा कि निफ्टी कब भागता है? अभी आपका जो पीछे ये मूव जो आया, जो मूव ऊपर की तरफ आया 4-5 दिन में, हम जो ऑल टाइम हाई लगाया, उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम ये हुआ था कि जो सूर्य है, सूर्य के ऊपर वेद था राहु का। तो अगर जैसे सूर्य के ऊपर आ जाए निफ्टी भागेगा ज्यादा, बृहस्पति के ऊपर आ जाए तो बैंक निफ्टी जाएगा। क्यों? कि ये इसके कारक हैं, मतलब मेन जो ग्रह हैं। तो अभी जो ये मंगल अस्त हुआ है ना, इसका देखते हैं कि ये इम्पैक्ट अभी कितने दिन तक चलेगा। कई बार क्या है कि राशि बदलने से भी चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज हो जाएगा? वो इसलिए चेंज हो जाएगा कि ये जाएगा केतु के साथ, अपोजिट में राहु यूरेनस बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि अभी भी बृहस्पति पे है, और उस टाइम 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आएगी इसके ऊपर, उधर केतु के साथ भी होगा। तो कई बार क्या होता है कि ग्रह, जब कोई ग्रह अस्त हो, ठीक है, बात को समझना, अस्त का मतलब है कमजोर आदमी बन गया वो ग्रह। उसको आप अपनी भाषा या समझने के लिए ये मान लो कि इसकी जो पावर थी, इसकी पावर थी वो सीज कर दी, छीन ली या बंद कर दी। अब वो कमजोर हो गया। अगर इंसान में देखो तो वो कमजोर हो गया। अब कमजोर आदमी पे कई बार अशुभ ग्रह के साथ चला जाए, दूसरा उसको शुभ प्रभाव मिल जाए उधर से, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो चीज वहां पे एक बार देखनी पड़ेगी। दूसरा, आपको कल पता लग जाएगी मार्केट की, ठीक है। आप कॉल की पोट्री बना बना के बैठे रहो ऊपर को कि भैया ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने एक लेवल ध्यान रखना है, ऊपर वाला वहां नहीं जा रहा, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता है, फिर आपका शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसलिए वो वाला बड़े वाला जो मूव आया था वो इसलिए आया था। मैं आपको चिल्लाता रहा भाई ऊपर जाए, ऐसे जा रहा है, ऐसा, वो कह रहा आपको जो भी पता हो। तो कल की बात कर रहे हैं, तो कल मैं बता चुका हूँ राइटिंग में फ्री वाले चैनल पे
वही है मार्केट का मतलब, ठीक है। और दो हमारे लेवल हैं जिनमें 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी फंसा है, 730 630 मान लो, अभी तो 600 ही है वैसे, पर 630 भी देखोगे तोड़ेगा तो फिर वो एक आपकी संभावना बन जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है ये एक्सपायरी इसी बीच में करके चले जाएंगे। अच्छा, लास्ट में निफ्टी के डाटा चेंज हुए। क्या डाटा चेंज हुए कि जो पुट राइटिंग थी उससे जनता निकली है बाद में, वो कम हो गई, जो स्टैंड थी वो काफ़ी कम हुई है, ठीक। तो वो भी ध्यान रखना। तो ये आपको पता लग गया, आज का भी पता लग गया, कल का भी लग गया। तो अभी राशि फल की बात करते हैं। और कोई बड़ा ऐसा ये नहीं है। दूसरा, मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विदेशी मार्केट भी ना मार्केट को अभी। दूसरा ये होता है कि हमने कितना बड़ा मूव किया, उसके नीचे आगे मार्केट में अभी भी कोई खराबी नहीं है। मार्केट नीचे आया है, एक कंसोलिडेट टाइप से चल रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट ही बोलते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो बड़े प्लेयर हैं, एक पैसे को पंप किया जाता है मार्केट में, फिर एक जगह पे आके उसमें से कुछ पैसा निकाला जाता है, मतलब उसमें से वो पैसा बाहर करके अपना सुरक्षित होकर फिर पंप किया जाता है। मार्केट क्या है? पैसा और मार्केट, मतलब मार्केट बढ़ रहा है तो पैसा इंक्रीज हो रहा है, मार्केट डिक्रीज है, पैसा निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये मार्केट चल रहा है ना, इनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनकी पुट भी राइटिंग है, कॉल भी राइटिंग है, दोनों साइड उनको पैसा मिल रहा है, उनका कोई टेंशन नहीं। फाइनेंस निफ्टी में इतने बढ़िया से पैसा लेके गए कि बिल्कुल इन दी मनी की पुट और कॉल जो सुबह 60 और 70 रुपए थी वो जीरो हो गई, और 30-40 पॉइंट के बीच में फाइनेंस निफ्टी घूमता रहा पूरे दिन। देखो, ऐसा बांध के रखते हैं। तो कई बार क्या है, फाइनेंस निफ्टी का रहता है तो मार्केट में इसलिए मूव भी नहीं आता। आप लोगों के ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मैं इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ बिना मतलब के। अच्छा, राशिफल, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं राशिफल बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि जो चीज़ें हम बताते हैं ये हमारा पर्सनल व्यू है। आपने जो भी चीज़ करनी है अपना ब्रेन और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लो। देखो, मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ राशि के 3.5 हैं, और मिथुन राशि के 4 हैं, कर्क राशि 3.5 है, सिंह राशि 2.5, कन्या राशि 3, और तुला राशि 4.5, वृश्चिक 3, धनु राशि 3.5, और मकर 4, कुंभ राशि एक कमजोर है, उसके 2 पॉइंट हैं, और मीन राशि के 5 पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये आपका बनता है टोटल मिला के। तो थैंक यू, जय हिंद। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, जहाँ मिलेगा हम करेंगे। अरे 4 दिन मार्केट अच्छा चल गया, आपको बहुत है पैसा, इतना वो खर्च नहीं होगा। बशर्ते मैंने कल भी समझाया कि उस पैसे को बचाना है आपने, कि भैया मैं 10,000 कमाए, मैं 2,500 में 500 रुपये स्टॉप लॉस के लिए रखें, या मेरे अपोजिट चलेगा तो एक एक लॉट से ट्रेड करो। हमेशा ध्यान रखो, जिस दिन आपका पैसा डबल हो गया 2 दिन नहीं देगा। मैं कल भी बता के गया था आपको यही चीज़। मेरे को फिर लग रहा है कि कल भी पैसा मिलना हमें थोड़ा मुश्किल है, हमें एक्सपायरी में अच्छा पैसा मिलेगा इस बार। और एक और लास्ट वर्ड ये है कि कल कुछ बड़ा होगा मार्केट में। बड़ा मतलब या तो ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, या फिर मार्केट नीचे भी जा सकता है अच्छा खासा, ठीक है। वो एक संयोग बनना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।